दोस्तों, चाहे आपका बिजनेस छोटा हो, मीडियम हो या बड़ा क्यों ना हो, आपको अपने बिजनेस के लिए एमएसएमई या उद्यम सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना चाहिए। इस एमएसएमई सर्टिफिकेट को बनाना बिल्कुल फ्री है। आप चाहें तो 5 मिनट में ही अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से इस गवर्नमेंट सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। इस सर्टिफिकेट से आपके बिजनेस को कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इस सर्टिफिकेट से अगर आप लोन लेते हैं तो लोन आपको आसानी से मिल जाता है और गवर्नमेंट आपको उस पर सब्सिडी भी देती है। अगर आप अपने बिजनेस का करंट अकाउंट खुलाना चाहें तो इस एमएसएमई सर्टिफिकेट से आप किसी भी बैंक में करंट अकाउंट आसानी से खोल सकते हैं। इस सर्टिफिकेट से आपको आईएसओ रजिस्ट्रेशन फ्री में हो जाता है। अगर आप पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस पर भी आपको सब्सिडी मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी में कंसेशन मिलता है और भी गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे ऐसी स्कीम है जो कि खासकर बिजनेसमैन के लिए है, उस पर भी आपको इस सर्टिफिकेट से कई सारे छूट दिए जाते हैं। एमएसएमई या उद्यम सर्टिफिकेट के कई सारे बेनिफिट हैं। तो अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो उसका आपको एमएसएमई या उद्यम सर्टिफिकेट ज़रूर बनाना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको सर्टिफिकेट बनाने का बिल्कुल कंप्लीट और लाइव प्रोसेस दिखाया है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमएसएमई के इस ऑफिशियल पोर्टल का डायरेक्ट लिंक मिलेगा, उसे आपको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में ओपन करना है। ध्यान रखें कि एमएसएमई का कई सारा फेक वेबसाइट भी गूगल पर अवेलेबल है। कभी भी आपको फेक वेबसाइट पे नहीं जाना है, वहाँ पर आपसे पैसे लिए जा सकते हैं और आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाना बिल्कुल फ्री है। यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने बिजनेस का उद्यम आधार बना सकते हैं, यानी कि एमएसएमई बना सकते हैं। यहाँ पर आते ही आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर का और माइग्रेट का। तो अगर आपके पास बहुत ही पुराना वाला उद्यम आधार है तो यहाँ पर माइग्रेट के बटन पर क्लिक करके अपने पुराने वाले उद्यम आधार को नए वाले एमएसएमई में कन्वर्ट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। पहले जो उद्यम आधार बनता था उसे उद्योग आधार मेमोरेंडम यानी कि यूएएम कहा जाता था। तो अगर आपके पास यूएएम वाला एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो उसे यहाँ पर आपको क्लिक करके उसे माइग्रेट करना है। यहाँ पर उद्यम आधार नंबर देंगे, ओटीपी सेलेक्ट करेंगे, ओटीपी से वेरीफाई करके माइग्रेट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर अपने बिजनेस के लिए पहली बार एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है और सेम उसी स्पेलिंग के साथ अपना नाम यहाँ पर टाइप करेंगे जैसा नाम आपके आधार कार्ड पर लिखा है। फिर नीचे आप वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर आपके इस आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। यहाँ पे ओटीपी देकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। नीचे पैन कार्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस का इकलौता मालिक हैं तो यहाँ पर प्रोप्राइटरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप पे है तो पार्टनरशिप सेलेक्ट करेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, यहाँ पर आपको कई सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर प्रोप्राइटरी सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने यहाँ पर प्रोप्राइटरी सेलेक्ट करा है तो यहाँ पर आपको अपना पर्सनल पैन कार्ड नंबर देना है। और अगर आपने यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेलेक्ट करा है तो यहाँ पर आपको अपनी कंपनी के नाम पर जो पैन कार्ड बना है उसका पैन कार्ड नंबर देंगे। फिर इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। फिर पैन वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पैन वेरीफाई होते ही आपके सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आपको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप भरना है। अगर आप आईटीआर फाइल करते होंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, नहीं फाइल करते होंगे तो नो हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं, तो इसे आप यस या नो में सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम नो सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, फिर अपना एक ईमेल आईडी देंगे। यहाँ पर आपसे सोशल कैटेगरी पूछा जा रहा है, आप जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं। जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना बिजनेस का नाम देंगे। जो भी आपका बिजनेस का नाम है उसे यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ XYZ एंटरप्राइजेस। आपके इस बिजनेस में कितने प्लांट या यूनिट चलाए जा रहे हैं, यहाँ पर आपको बारी बारी से प्लांट और यूनिट का नाम देना है और ऐड यूनिट पर क्लिक करते जाना है। तो मेरे इस बिजनेस में कोई भी प्लांट या यूनिट नेम नहीं है तो मैं यहाँ पर सेम इसे कॉपी करूंगा, यहाँ पे इसे पेस्ट करूंगा, फिर ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यूनिट नेम ऐड हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के प्लांट या यूनिट का एड्रेस देना है, यानी कि जहाँ आपके बिजनेस का काम हो रहा है, जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ वर्किंग यूनिट है, उस वर्किंग यूनिट का कंप्लीट एड्रेस देंगे। तो यूनिट नेम पर क्लिक करेंगे, यूनिट नेम सेलेक्ट करके उसका एड्रेस यहाँ पर बारी बारी से देंगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ यूनिट नेम में एक ही ऐड करा है, यानी कि इस बिज़नेस का सिर्फ एक ही वर्किंग यूनिट है
तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने यूनिट नेम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको इस यूनिट नेम का कंप्लीट एड्रेस दे देना है और नीचे ऐड यूनिट पर क्लिक करना है। ऐड यूनिट पर क्लिक करते ही नीचे देख सकते हैं कि आपका यूनिट नेम ऐड हो चुका है। इसी तरह से बारी बारी से अपने सभी यूनिट को ऐड करेंगे। यहाँ पर आपसे ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइज पूछा जा रहा है। अगर आपके इस बिजनेस का ऑफिस का एड्रेस और आपके वर्किंग यूनिट का एड्रेस बिल्कुल सेम है, यानी कि जहाँ आपका वर्क हो रहा है वहीं आपका ऑफिस भी है, तो आप चाहें तो इस यूनिट वाले एड्रेस को सेम नीचे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस देते ही नीचे आपसे एड्रेस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूछा जाएगा। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालना आसान है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का पेज पॉपअप होगा। सिंपली इस मैप से आपको अपने ऑफिस के एड्रेस को टैग करना है। यहाँ पर जो आपको मरून बॉर्डर दिख रहा है, इसी मरून बॉर्डर के अंदर आपको अपनी लोकेशन को टैग करना है। इसे आप इस तरह से जूम करेंगे, ये देखिए जूम हो रहा है। इसे इस तरह से आपको ऊपर नीचे करना है और अपनी लोकेशन को टैग करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर टैग करता हूँ, ये देखिए टैग हो गया है। ये टैग करने के बाद बस आपको ऊपर आना है और यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास पुराना कोई UAM रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं, तो इसे आपको सिंपली NA ही सेलेक्ट रहने देना है, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रेश न्यू MSME सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं। स्टेटस ऑफ इंटरप्राइज में यहाँ पर आपको वो डेट बताना है जिस डेट में आपने अपना बिजनेस शुरू करा था। इस पर आप क्लिक करेंगे, एक कैलेंडर खुलेगा। इस कैलेंडर को आप आगे पीछे करके डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, अगर आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या किसी कंपनी के लिए MSME सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको वही डेट देना है जैसा डेट आपके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वेदर प्रोडक्शन या बिजनेस कमेंस यस और नो, यानी कि आपने जो बिजनेस इस डेट में शुरू करा था, क्या उस बिजनेस में काम शुरू हो गया है या नहीं। अगर शुरू हो गया है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं शुरू हुआ है तो नो सेलेक्ट करेंगे। कई लोग बिजनेस शुरू करने से पहले ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट भी देना है। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स देना है। आप चाहें तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट का डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर बैंक नेम देंगे, यहाँ पे IFSC कोड लिखेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का मेजर एक्टिविटी सेलेक्ट करना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट करेंगे। सर्विस सेलेक्ट करते नीचे आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग। अगर आप सर्विस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको NIC कोड सेलेक्ट करना है। NIC कोड का मतलब होता है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड। हर एक बिजनेस का यहाँ पर क्लासिफिकेशन कोड अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर आपको सर्च NIC कोड में आना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है इलेक्ट्रॉनिक। टाइप करते ही नीचे आपके सामने कई सारे सजेशन आएंगे। इस सजेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है और जो भी सजेशन आपके बिजनेस के काम से मैच करता है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाते हैं तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही यहाँ पर NIC 2 डिजिट कोड सेलेक्ट हो जाएगा, NIC 4 डिजिट कोड भी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ये सेलेक्ट नहीं होता है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको जितने भी सब कैटेगरी दिखेंगे उस कैटेगरी में से आपको अपनी बिजनेस के काम को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, फिर आपको NIC 5 डिजिट कोड पे आना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कई सारा सब कैटेगरी आ रहा है। तो इन सब कैटेगरी में से जो भी बिजनेस आप करते हैं उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सेलेक्ट करता हूँ। इसे सेलेक्ट करते ही यहाँ पर ऐड एक्टिविटी का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक NIC कोड सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह से आप चाहें तो यहाँ पर मल्टीपल NIC कोड को सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक बिजनेस में कई सारे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, एक बिजनेस में कई सारी सर्विसेज दी जाती है, तो यहाँ पर आपको बारी बारी से सभी सर्विसेज को सर्च करना है। नीचे कई सारे NIC कोड का सजेशन आएगा, इस NIC कोड को ध्यान से पढ़ना है और जो भी NIC कोड आपके बिजनेस से मैच करता है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ये देखिए हमने यहाँ पर 2 NIC कोड सेलेक्ट कर लिया है। NIC कोड सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके बिजनेस में कितने पर्सन काम करते हैं, कितने पर्सन एम्प्लॉयड हैं। जैसे कि पुरुष अगर 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, महिला अगर 2 है तो 2 लिखेंगे, अदर को सिंपली आपको 0 टाइप करना है। यहाँ पे टोटल 7 आ जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर आपसे रिटन डाउन वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि WDV पूछा जा रहा है। देखिए रिटन डाउन वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं
उसमें जितने भी एसेट्स, मशीनरी या इक्विपमेंट लगे हैं उसका टोटल वैल्यू कितना है। यहाँ पर आप चाहें तो एस्टिमेटेड अमाउंट दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप करा है 5 लाख, तो ये आपको अपना रिटन डाउन वैल्यू एस्टिमेटेड निकाल लेना है। वैसे यहाँ पे आपको साफ बताया जा रहा है अगर आप ITR फाइल करते हैं तो यहाँ पर आपका रिटन डाउन वैल्यू ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी इस बिजनेस के पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये भी आप एस्टिमेटेड दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 50,000, 50,000। देखिए यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट आ गया है। अब यहाँ पर आपको टोटल टर्नओवर बताना है, यानी कि पिछले साल आपका टोटल टर्नओवर इस बिजनेस में कितना का रहा है उसे यहाँ पर आप नंबर में टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 लाख, यानी कि 7 लाख। तो इस तरह से आपको यहाँ पर टोटल टर्नओवर देना है, रिटन डाउन वैल्यू देना है, एक्सक्लूजन देना है और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है, इन सवाल का जवाब आपको यहाँ पर यस या नो में देना है। ज़्यादातर क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ पर नो में ही देना है, इसे आपको यस सेलेक्ट रहने देना है, फिर नीचे नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि आप गवर्नमेंट के जेम पोर्टल पर, ट्रेड्स पोर्टल पर, NCS पोर्टल पर और NSIC B2B पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इसे आपको यहाँ पर यस चेक करना है, नहीं तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको जवाब देने के बाद नीचे आना है, नीचे आपको सबमिट एंड गेट फाइनल OTP का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन पूछा जा रहा है। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार आपको अपने सारे डिटेल को दोबारा चेक कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डिटेल बिल्कुल सही आपने दिया है तभी आपको ओके पर क्लिक करना है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है तो कैंसिल पर क्लिक करके दोबारा उसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। फिर आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP यहाँ पर देंगे, फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज आएगा, यहाँ पर आपका उद्यम नंबर भी आ जाएगा, तो इसे आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। वैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी उद्यम नंबर आ जाएगा। तो सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर उसी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को पेस्ट करेंगे जिसे अभी आपने कॉपी करके रखा था। फिर यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप OTP कहाँ मंगाना चाहते हैं, मोबाइल नंबर पर या ईमेल ID पर, तो हम मोबाइल नंबर पर मंगाएंगे। फिर वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर OTP जाएगा, OTP यहाँ पर देंगे। फिर वैलिडेट OTP एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने उद्यम सर्टिफिकेट का कंप्लीट डिटेल आ जाएगा, आप चाहें तो नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। फिर ऊपर आपको आना है, यहाँ पर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए ये रहा आपका उद्यम सर्टिफिकेट। इसे प्रिंट करने के लिए ऊपर आपको प्रिंट पर क्लिक करना है, आपका सर्टिफिकेट PDF में आ जाएगा। अगर आपके पास प्रिंटर है तो यहाँ से आप डायरेक्ट उसे प्रिंट आउट कर सकते हैं या आप चाहें तो इसे PDF में सेव कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपना उद्यम सर्टिफिकेट या MSME सर्टिफिकेट बना सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दूसरे बिजनेसमैन के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप इसी तरह का कोई भी ऑनलाइन सर्विस हमसे घर बैठे लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।